हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं आपकी दोस्त अनु। दोस्तों, पहले के लोग निरोगी रहकर 100 वर्ष से भी ज़्यादा ज़िंदा रहकर ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाते थे, लेकिन आज का व्यक्ति तो 60 के बाद ही धक्के खाने लगता है और मुश्किल से ही 80 पार कर पाता है। शोध से पता चला है कि अच्छी और सक्रिय जीवन शैली का फ़ायदा उम्र के किसी भी पड़ाव में मिल सकता है। हालांकि आज भी ऐसे कई लोग हैं जो अपनी उम्र का शतक लगाकर ढेर सारे अनुभव और शांति अपने साथ ले जाते हैं, और ऐसे ही लोग को प्रकृति पूर्ण जीवन के लिए पुनः गर्व उपलब्ध करा देती है। प्रकृति का चक्र पूरा करना बेहद ज़रूरी है। कोई फल बगैर पके वृक्ष से नीचे गिर गया है तो उसे नीचे भी वही प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी, या फिर वह दुर्गति का शिकार होगा और नए जीवन के लिए भटकता रहेगा। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में बात करते हैं कि हम किस तरह से अच्छा जीवन बिता सकते हैं और 100 वर्ष तक ज़िंदा रह सकते हैं। सबसे पहला जो उपाय है वह है अच्छा भोजन। अच्छा भोजन चयन करना ज़रूरी है। ज़्यादा मिर्च और तेल का भोजन नहीं करना चाहिए। बेसन और मैदे से बने आइटम्स तो त्याग ही देना चाहिए। किसी भी प्रकार का नशा करना शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है, सो हमें नशा नहीं करना चाहिए। सम्यक आहार लेना चाहिए, अर्थात न ज़्यादा न कम। भोजन करते वक्त जितनी भूख है उससे 2 रोटी कम खाएं। भोजन में सलाद का ज़्यादा प्रयोग करें। भोजन बैठकर ही करें। भोजन करते वक्त मन प्रसन्न चित्त रखें। ऐसा भोजन न करें जिससे दांतों और आंतों को अतिरिक्त श्रम करना पड़े। भोजन करने के 1 घंटे बाद ही पानी पिएं, और यह भी ध्यान रखें कि थाली में हाथ ना धोएं। रात्रि का भोजन बहुत ही कम करें। कहते हैं ना कि खान पान में मात्रा जानने वाले, संभोग में नियम पालने वाले और अन्य बातों और इंद्रियों में संयम और सम्यकता समझने वालों को जब आंधी आती है तो सिर्फ छूकर ही चली जाती है। इसके विपरीत उक्त बातों का पालन न करने वालों को जड़ सहित उखाड़कर फेंक देती है। इसलिए हमें अच्छा भोजन करना चाहिए। दोस्तों, धरती की जलवायु अच्छी होगी तो धरती पर सेहतमंद होगी। उसी तरह हमारे शरीर के भीतर की जलवायु का शुद्ध और तरोताज़ा होना ज़रूरी है। प्रदूषित जल और वायु से जहाँ भोजन खराब होता है, वहीं इससे गंभीर रोगों का खतरा भी बढ़ जाता है। पानी पिए छानकर। ध्यान रखें, पानी हल्का और मीठा पिए। जब प्यास लगे तब पानी पिए। पानी बैठकर ही पिए। पानी ग्लास से पिए या फिर हाथों की अंजुली बनाकर ही पिए। ऊपर से मुंह में पानी डालकर पीने के अपने ही नुकसान हैं। जिस पात्र में पानी भरा जाता है वह पात्र ईशान कोण में रखा हो, उसके आसपास की जगह भी साफ होनी चाहिए। भोजन कुछ दिन ना मिले तो जीवन चल जाएगा। पानी कुछ घंटे ना मिले तो भी जीवन चल जाएगा, लेकिन हवा तो हमें हर पल चाहिए। जिस तरह दूषित भोजन और पानी स्वतः ही निकल जाते हैं या कभी कभार निकालने का प्रयास करते हैं, उसी तरह शरीर के फेफड़ों और पेट में एकत्रित दूषित वायु को निकालने का प्रयास करें। हल्के प्रेशर से सांस बाहर फेंक दें, फिर पूरी गहराई से सांस भीतर खींचें। भस्त्रिका और कपालभाति के इस हिस्से को जब भी समय मिले करते रहें। छींक आए तो पूरी तरह से छींकें। प्रदूषण के कारण शरीर में दूषित वायु के होने की स्थिति में भी उम्र क्षीण होती है और रोगों की उत्पत्ति होती है। पेट में पड़ा भोजन दूषित हो जाता है, जल भी दूषित हो जाता है, तो वायु क्यों नहीं। यदि आप लगातार दूषित वायु ही ग्रहण करते रहेंगे तो समझो समय से पहले ही
रोग और मृत्यु के निकट पहुंच जाएंगे। खान पान के अलावा जो एक महत्वपूर्ण उपाय है वह है नींद। नींद एक डॉक्टर है और दवा भी। आपकी नींद कैसी है यह निर्भर करता है इस बात पर कि आप दिन भर किस तरह से जिए। ज़रूरी है कार्य, विचार, आहार और व्यवहार पर गंभीर मंथन करना। यदि यह संतुलन और सम्यक रहेगा तो भरपूर नींद से स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा। यह भी ध्यान रखें कि ज़्यादा या कम नींद से सेहत और मन पर विपरीत असर पड़ता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी दिनचर्या को मैनेज करें, इससे स्वास्थ्य अच्छा होगा। झपकी ध्यान। यदि अत्यधिक कार्य के कारण आपकी नींद पूरी नहीं हो पा रही तो सिर्फ 1 मिनट की झपकी ध्यान करें। ऑफिस या घर में जब भी लगे तो 60 सेकंड की झपकी मार ही लें। इससे सांसों के आवागमन को तल्लीनता से महसूस करें। गहरी गहरी सांस लें। यह ना सोचें कि कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा। हाँ, ऑफिस में इसे सतर्कता से करें वरना बॉस गलत समझ बैठेंगे। इस ध्यान से आप स्वयं को हर वक्त तरोताज़ा महसूस कर पाएंगे। दोस्तों, तीसरा उपाय है मन और मस्तिष्क को शांत रखना। मानसिक द्वंद्व, चिंता, दुख या दिमागी बहस हमारी श्वासों की गति को अनियंत्रित करते हैं, जिससे खून की गति भी असंतुलित हो जाती है, जिसका सीधा असर हृदय, फेफड़े और पेट पर होता है और यह गंभीर रोग का कारण भी बन जाता है। मानसिक द्वंद्व या दुख हमारी उम्र घटाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सुख दुख से परे मन और मस्तिष्क को शांत और प्रसन्नचित्त रखने के लिए आप सुबह और शाम को 10 मिनट का ध्यान करें। ध्यान करना ज़रूरी है। ध्यान से मस्तिष्क और मन को अतिरिक्त ऊर्जा मिलती है और इसके नियमित अभ्यास से किसी भी प्रकार की समस्या और दुख से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। मौन से मन की अतिरिक्त शक्ति और रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसलिए हमें मौन भी रहना सीखना चाहिए। कुछ क्षण ऐसे होते हैं जबकि हम खुद ब खुद मौन हो जाते हैं। ऐसा कुछ विशेष परिस्थितियों में ही होता है, लेकिन मौन रहने का प्रयास करना और यह सोचते हुए कि मौन में कम से कम सोचने का प्रयास करूंगी, ज़्यादा से ज़्यादा देखने और श्वासों के आवागमन को महसूस करने का प्रयास करूंगी, यह एक बेहद अच्छी शुरुआत होगी। 2 घंटे की व्यर्थ की बहस से 10 मिनट का मौन आपको रिफ्रेश कर सकता है। दोस्तों, यदि आपको 100 वर्ष तक जिंदा रहना है तो आपको नियमित व्यायाम भी करना चाहिए। वैज्ञानिकों का कहना है कि 70 साल का कोई व्यक्ति यदि नियमित व्यायाम करता है तो इस बात की पूरी संभावना है कि वह 100 वर्ष की उम्र तक जिए। इसलिए आप योगासन या हल्की फुल्की कसरत करें। इस बात को अच्छी तरह से तय कर लें कि किसी भी कीमत में पेट पर चर्बी नहीं आने देंगे। इसलिए हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।